ओके, टोटल डेप्थ, अभी हमारे पास टोटल डेप्थ क्या है, देखो मेरे पास बच्चे, ये मैं इसको टीथ मानूंगा, ओके टीथ मानूंगा। अगर मैं इसको, मैं ये लाइन नहीं समझना, मैं आगे से आपको थोड़ा सा याद करवा दूंगा, ठीक है। मैं मानूंगा इसको, ये सर्कल मान लेता हूँ, ये सर्कल है, ये जो है हमारे पास डिडेंडम सर्कल है, और ये टॉप है ना, ये मत मानना, ये ऊपर वाला टॉप है, तो इसको मैं मान लेता हूँ अडेंडम सर्कल, और बीच वाला मान लेता हूँ मेरे पास सर्कुलर, ठीक है, मेरे पास पिच सर्कल। तो पिच सर्कल, डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल। अगर इन दोनों को इस टोटल देखूं, अडेंडम और डिडेंडम को प्लस करके देखूं, तो हमारे पास वो टोटल डेप्थ बनती है किसी भी टीथ की। किसी भी टीथ की टोटल डेप्थ देखनी है, सिंपल सा, कितना वो गहरा है यार, ठीक है, कितना गहरा है, कितना गहरा है, इतना गहरा है। अब ये कह दें, डेफिनेशन ना कहें, अरे भाई यार टीथ की गहराई कितनी है, कहता भाई इतनी है, कितनी है, जितनी दिख रही है, तन्ने दिखे को नहीं के, ये इतना तो है, साफ तो दिख रहा है, नहीं कहता ऐसे नहीं, मुझे डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन ये है कि एडेंडम और डिडेंडम दोनों को एडअप कर दो, तो वो टोटल डेप्थ बन जाएगी। द सम ऑफ द एडेंडम एंड डिडेंडम ऑफ द गियर इज नोन एज टोटल डेप्थ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल टू द डिडेंडम सर्कल मेजर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो अगर डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन अभी ये दिक्कत, अब मैंने एक यहाँ पर ब्लू सर्कल भी आपको बताया था, तो अब समझ आ जाएगा आपको। देखिए मेरे बच्चा, ये हमारे पास टोटल डेप्थ है इसकी, ठीक है, ये गियर है, दूसरा गियर ये है। अगर मैं इसको पूरा एक दूसरे के साथ टच में लाता हूँ, तो ये इसको खा जाएगा, मारेगा, इसको टच करेगा और खाएगा इसको, ऑब्वियस है यार, खाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे तक नहीं लेके जाता, सिर्फ यहाँ छोड़ देता हूँ। तो ये ना आपस में यहाँ पे एक क्लियरेंस छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस छोड़ देते हैं, ताकि वो आगे जाके बीच में फंसे ना। तो जो क्लियरेंस छोड़ देते हैं हम, ये क्लियरेंस छोड़ दी, ये देखो क्लियरेंस, अगर इसको माइनस कर दें, टोटल डेप्थ ये थी, इसमें से क्लियरेंस माइनस कर दे, तो वर्किंग डेप्थ हो ये होती है कि काम करने वाला सिर्फ इतनी डेप्थ है, बाकी तो क्लियरेंस है, बाकी क्लियरेंस है। तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, तो इसमें भी आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल मेजर अलोंग रेडियल डायरेक्शन इज नोन एज वर्किंग डेप्थ। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे अडेंडम सर्कल से लेके क्लियरेंस सर्कल तक का। तो ये सर्कल अब चौथा सर्कल आ चुका है, ठीक है, चौथा सर्कल आ चुका है। तो हमने क्या किया था, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, और मेरे पास एक आ गया था चौथा, ये देखो, ये क्लियरेंस सर्कल, ये क्लियरेंस सर्कल, ठीक है, समझ रहे। तो हमारा ये इतना डिस्टेंस वर्किंग डेप्थ, इतना डिस्टेंस टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ ये, वर्किंग डेप्थ ये, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये पिच डायमीटर जो मैंने आपको बताया था ना, पिच सर्कल डायमीटर, तो पिच सर्कल डायमीटर की इमेज ये है, यहाँ से आप पिच सर्कल डायमीटर पीसीडी भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ भी आपको दिख जाएगा, ये देखो। तो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो, ये जूम होगी, ये देखो खाली जगह बच रही है ना, तो खाली जगह इसलिए बचाई है, क्लियरेंस क्लियर है, यहाँ से चीज़ क्लियर है, तो क्लियर है, तो हमने क्लियर छोड़ दिया, ये देखो, ये यहाँ पे क्लियर है। तो when two gear are in meshing condition, the radial distance from the top of a tooth of one gear to the bottom of the tooth of another gear is known as clearance। तो हमारे पास ये डिफरेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में, तो उससे हमारे पास क्या निकल आएगा, क्लियरेंस निकल आएगा। ओके ओके, अब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो मुझे लगता है, थक ना जाना, ठीक है, इन चीज़ों को करते करते, लेकिन मज़ा आता है चीज़ें समझने में। अब फिर से आ जाएगा, अब गिरा क्या क्या, अब टूथ की मोटाई भी बता दो, कहता है कितनी चीज़ें आ गई ना। टूथ को सभी तरफ से देख लेना, किसी तरफ से नहीं छोड़ना, सामने से देखना है, इधर से देखना है, ऊपर से देखना है, बीच से, कहीं से भी कोई चीज़ मत छोड़ो उसकी। तो ये कह रहा है टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस ये है, देखो अब फिर वही बात आ गई ना, ये यहाँ से छोटा है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ सबसे बड़ा है, फिर बड़ा है, तो हम कहाँ से मापे, इसीलिए हमने पिच सर्कल को ही मान रखा है, सारा कुछ पिच सर्कल को ही हर चीज़ माना हुआ है। तो इसके अलोंग हम देखते हैं,
तो देखिए टूथ थिकनेस का डिस्टेंस ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए पिच सर्कल इज नोन एज टूथ थिकनेस। तो हम इसके सर्कमफ्रेंस के साथ साथ देखिए, लेकिन इसमें दो चीजें दिखाई हुई हैं, इसमें भी सेम वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी ना आपको कि हमने सीधा जाना है या कैसे जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो इसमें भी हमारे पास दो ही चीजें आ जाएंगी। एक तो हमारे पास टूथ का सीधा सीधा डिस्टेंस इस तरह से, और एक आ जाएगा सर्कल इस तरह से। जब हम इस तरह से टीथ को देखते हैं, क्योंकि हमने अपने पिच सर्कल के साथ साथ देखना है, तो उसको हम कह देते हैं कॉर्डल टूथ थिकनेस। बस ये याद करना, कॉर्डल टूथ थिकनेस, ठीक है, कॉर्डल टूथ थिकनेस। और मेरे पास अगर सीधा पूछ ले तो सीधा सिर्फ टूथ थिकनेस। तो दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ओके, इजी, ओके जी, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिए टूथ स्पेस। अब टूथ स्पेस क्या है? दो टूथ के बीच का स्पेस, ठीक है। हमारे पास एक टूथ ही है, दोनों के बीच का स्पेस हम इस तरह से कर लें, फिंगर, ये हमारे पास टूथ है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस क्या आ जाएगा? टूथ स्पेस आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट टूथ मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्कल। तो फिर से कहां से? पिच सर्कल से। तो हमारे पास ये देखो, अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? टूथ स्पेस, ये टूथ स्पेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बैकलैश। अब बैकलैश क्या है? देखिए एक गियर आया, दूसरा गियर आया, अगर इसका टूथ स्पेस, समझे, ये टूथ स्पेस, ये टूथ थिकनेस, ये दोनों अगर बराबर कर दे तो ये तो फंस जाएगा ना यार, चलते चलते फंस जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। हमने क्या किया? थोड़ी सी जगह छोड़ दी, इसको बैकलैश बोल दिया। टूथ स्पेस ज़्यादा, ऑब्वियस यार, ज़्यादा रखेंगे ना यार, क्यों हम ऐसा काम करेंगे कि वो फंसे? टूथ स्पेस ज़्यादा रखेंगे, टूथ थिकनेस कम रखेंगे, तो ये गैप बन जाएगा ना। ये जो गैप, यहाँ जो गैप बने उसको हम कहेंगे बैकलैश। यहाँ जो गैप बन रहा था, क्लियरेंस। गैप तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होता कि हम पूरा फिट रहे कि इसका अगर 2 mm है, ये 2 mm मोटाई रख दो और पता लगा आपस में फंस गया। और ये हाल होता है जब हम लुब्रिकेंट नहीं डलवाते ना गाड़ी में, तो उस टाइम क्या होता है? चलते जाता है इंजन, चलता है, गियर चल रहा है, चलते चलते पता लग गया फंस गया। क्यों? क्योंकि हीटअप हो गया, लुब्रिकेशन आपने नहीं, लुब्रिकेंट ऑयल नहीं डाला, लुब्रिकेशन नहीं हुई, तो ठंडा नहीं हुआ, वो गर्म होने से क्या हुआ? ये मोटाई बढ़ गई इसकी, ये फैल गया टूथ, ये भी फैल गया, टूथ स्पेस कम हो गया, टूथ की थिकनेस बढ़ गई, वो फंस जाते हैं गियर आपस में। तो इसलिए ये होता है बैकलैश। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ थिकनेस एंड द टूथ स्पेस। इट प्रिवेंट्स जैमिंग ऑफ द गियर इन मैशिंग कंडीशन। तो दिस इज द बैकलैश। तो मैं इसको भी जूम करके दिखा दूं आपको, ताकि आपको और ज़्यादा इजी समझ आ सके। ये देखो, दिस इज कॉल्ड बैकलैश। ओके। नेक्स्ट profile is the last topic which we want to study now. So it is the curve formed by the face and flank is known as profile of the tooth. Gear tooth are generally have cycloidal and involute profile. तो हमारे पास देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है इनवोल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास साइक्लोइडल। इनवोल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, नेक्स्ट मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास, हम ये सारी टर्म्स जो गियर के रिलेटेड थी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। देखिए इसमें एक प्रेशर एंगल नहीं समझाया मैंने, वो अलग से समझाऊंगा, प्रेशर एंगल स्पेशल से समझाऊंगा मैं। तो प्रेशर एंगल समझाऊंगा स्पेशल, उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला उसमें। तो मैंने इसको बनाने में मेहनत की, आप एक मेहनत कर दीजिए, बहुत बड़ी मेहनत, लाइक कर दें, मेरे बटन को दबा दें, लाइक करेंगे वीडियो तो फ़ायदा आप मुझे दे सकते हैं। ओके, एंड शेयर कर दें मेरी वीडियो को। और अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आए। अगर कुछ रहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।